अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, ईद उल अज़हा करीब है और लोग अपने बेहतरीन जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का इनेकाद किया गया है और इस मवेशी मंडी में तकरीबन 1.25 लाख के करीब जानवर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा जानवरों की आमद कम हुई है, लेकिन जितने भी जानवर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सब के सब नायाब नस्ल के दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बकरे हो, गाय बैल हो या फिर ऊंट हो। आज हम आपको मवेशी मंडी का पूरा विजिट करवाएंगे। क्या कीमतें हैं और क्यों इतनी ज्यादा कीमतें हैं ये भी जानेंगे और साथ ही इस मवेशी मंडी में क्या क्या इंतजामात किए गए हैं इससे भी आपको आगाह करेंगे। कराची की मवेशी मंडी में क्या क्या सहूलियात हैं और किस तरीके से इसको बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर मीडिया सेल का भी क़याम किया गया और इसमें बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की जानिब से इस पूरी चीज़ को मैनेज किया गया है। और इस मीडिया सेल के या कराची की मवेशी मंडी के जो तर्जुमान है जनाब नवीद बेग साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या वजह है नवीद भाई के जानवर कम आया है जबकि कराची वाले तो सबसे ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से जानवर ख़रीदते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त पिछले साल की निस्बतन जानवर काफ़ी कम आया है, मगर अब जो पीछे जानवर हैं उनकी तादाद कम थी जिसकी वजह से यहाँ पे जानवर जो है कम आया है। और इस वक्त जानवर की जो तादाद है वो तकरीबन 1,25,000 के करीब है ओवरऑल। अच्छा नवीद भाई, ये बताइए कि 1000 एकड़ पे मुहित ये पूरी कराची की मवेशी मंडी है, क्या क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जानवरों के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या रखा गया? देखिए, ये मवेशी मंडी 1000 एकड़ पे है और इसमें तकरीबन हमने 20 ब्लॉक बनाए हैं जिसमें 16 जर्नल हैं और 4 VIP हैं, 2 VVIP 2 VIP। इसके अलावा हमने लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खूबसूरत से खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। लोग आते हैं, वो देखते हैं शौक़ से और सेल्फ़ी वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे उनके लिए कि जब सेल्फ़ी वगैरह बना के थक जाएं, भूख लगे, तो हमने उनकी भूख के लिए इंतज़ाम भी किया हुआ है। अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद है। फूड स्ट्रीट बना दी? जी, पूरी एक फूड स्ट्रीट बना दी ताकि लोग आएँ, जानवर वगैरह के साथ एंजॉय करने, सेल्फ़ी वगैरह के बाद उनको भूख लगे तो उसके बाद वो खाने वाने की भी सहूलत मौजूद है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि लोगों को बड़ी माजी में शिकायत रही, पार्किंग इश्यूज़ रहे और दूसरे कुछ ख़वातीन ये चाहती हैं कि अपनी फैमिली के साथ पूरा अंदर तक गाड़ी में विज़िट करें। ये सारी सहूलियात भी इस दफ़ा किसी हद तक दिखाई दे रही हैं, कैसे मैनेज किया? जी, इस मरतबा पार्किंग को हमने काफ़ी फोकस रखा और इस मतलब हमने पार्किंग में पूरा काफ़ी 2 एकड़ पे हमने इसको पार्किंग लगाई है और उसमें हमने सबसे बड़ी चीज़ हमने पार्किंग को सेव करने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया है ताकि लोगों को डाटा एंट्री हो, जिसकी गाड़ी है और जब जाते हैं तो हम उसको डाटा एंट्री चेक कर सकें। उसके अलावा जो चाहता है कि यहाँ पे आपके मंडी के अंदर फैमिली के साथ विज़िट करे गाड़ी में, उसके लिए हमने पासेस रखे। कराची में स्ट्रीट क्राइम बड़ी हद तक बढ़ गया। गुज़िश्ता 6 महीनों के आदाद शुमार बड़े ख़तरनाक रहे और यही एक्सपेक्टेशन थी कि जब ये मंडी लगेगी तो यहाँ से भी कोई शिकायत आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो किस तरीके से कंट्रोल किया? जी बिल्कुल, इस मरतबा काफ़ी इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए गए। इसमें हमने सिक्योरिटी इदारे जिनका तावन हासिल है उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर फोकस रखा मंडी के ऊपर और आने जाने वाले रास्ते को अपनी पिकेट्स लगाई, जिसकी वजह से अभी तक ये कामयाबी से जारी है। उसके अलावा हमने मंडी के अंदर भी सिक्योरिटी के सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें हमने सिक्योरिटी कैमरेज लगाएं जो जगह जगह पे मौजूद हैं। उसको देखने के लिए हमने एक स्पेशल मॉनिटरिंग बनाई है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्क्रीन के उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। खरीदार को कोई शिकायत हो जाए, व्यापार और ख़रीदार में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो इसके लिए कोई कंप्लेन सेल या कोई ऐसी यहाँ पे आर्बिट्री मौजूद है? जी बिल्कुल, अगर कोई इशू होता है किसी को तो हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं जो इसको मैनेज कर रहे होते हैं और इसको काफ़ी हद तक हल करते हैं। तो हमारे साथ नवीद बेग साहब ने यहाँ पर बतौर तर्जुमान कराची मवेशी मंडी जो यहाँ के मैनेजमेंट के तमाम तर मामलात हैं, किस हद तक एक्सपीरियंस के साथ साथ बेहतरी आती जा रही है हर साल, वो हमसे शेयर किए हैं और उम्मीद है नवीद भाई कि जब हम विज़िट करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से और बेहतर दिखाई देंगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह विज़िट करें, आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी क्योंकि इस मरतबा सबसे अच्छी चीज़ तो हमने
एक चीज़ बताना मैं रह गया था कि हमने बैंकिंग सिस्टम भी यहाँ पे रखा हुआ है। जो लोग कैश कैरी करते हुए लाते हुए परेशान होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं परेशान होने की, उनके लिए हमने 2 निजी बैंक रखे हुए हैं, एक जो 24/7 काम कर रहे हैं, और वो आप यहाँ पे अपना कैश विड्रॉ कर लें। जी यहाँ से कैश विड्रॉ कर लें। मुझे बस व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि पानी की हमेशा कमी का कुछ ना कुछ रह जाता है, एक रोना उनका, तो इस दफ़ा मैनेज है या है ये मामला? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो आप जाएंगे भी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि, और क्योंकि हमने इस मतलब पानी की जो तादाद रखी है पर जानवर वो काफ़ी रखी है। हमने 30 लीटर पर जानवर हम इनको दे रहे हैं, जो कि एक जानवर के लिए काफ़ी है। उसके अलावा हमने इनकी सहूलत के लिए यहाँ पे 1122 की फैसिलिटी भी रखी है, जो यहाँ पे उसके क्लिनिक भी है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं उसके अलावा फायर ब्रिगेड मौजूद है। फिर इनके लिए फ्यूमिगेशन भी डेली की बुनियाद पे हो रही है। क्या ये जानवर चेक भी हुए कि इनमें कोई वायरस नहीं, जख्मी नहीं, लंपी वायरस और इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं? जी बिल्कुल, जब ये एंट्री पे आते हैं तो वहाँ पे पहले उसको चेक किया जाता है, उसके बाद फिर इसको एंट्री दी जाती है। नबी साहब बहुत शुक्रिया, नाइस टू सी यू। और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, कराची वालों के लिए बड़ी आसानी हो गई, और वो लोग जो मवेशी मंडी में आने का ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं वो बड़े रुझान के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी जानिब भी बढ़ते हैं, उनसे भी जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। कराची की मवेशी मंडी में ज़िला शेखुपुरा से आया हुआ एक बहुत ही वज़नी बैल हमारे अकब में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका हजम है, कितना बड़ा इसका साइज़ है, और इस बैल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसको जो तैयार किया गया है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है कि इसने अपने हजम के एतबार से अनोखा बनना है। कैसे इसकी पूरी परवरिश की, किस तरीके से इसको तैयार किया, और अब इस वक्त कराची की मवेशी मंडी में ये कितनी मालियत का बैल है, ये आपको इसके मालिक से बात करते हुए हम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, नायाब और बहुत ही वज़नी जानवर, शेखुपुरा की एक बड़ी पहचान, शनाख्त, कितने अरसे में इसको पाला और तैयार किया? जी बेटा, मैंने इसको 4 साल 1 माह पाला। अच्छा, 4 साल? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसको 4 साल खिलाया। सही। और अभी इसकी उम्र भी तकरीबन इतनी है? ये बेटा इसकी उम्र 5.5 साल के करीब है। सही है। मुझे बताएंगे कि ये कितने मन का होगा ये पूरा? बेटा ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी कुछ दोस्तों को बताया और आपसे भी ये बात शेयर कर रहा हूँ। इसका वज़न जो 55 मन से अप है। अगर किसी को शक हो, कोई शुबा हो, कोई दोस्त जब तोलना चाहे तो इधर कांटा लाए, मैं तलाने के लिए तैयार हूँ। कराची वालों, मैं यूं ही बात हवा में तीर नहीं छोड़ रहा, मैं तैयार हूँ तलाने के लिए, और तलाऊँगा ऐसे, 2 गाड़ी लूँगा 2 गाड़ी दूँगा, ये मेरी शर्त है। सही है। 55 मन का? ये 55 मन से अप होगा तो मैं गाड़ी लेने का पाबंद होऊंगा, अगर कम हुआ तो मैं 2 गाड़ी देने का पाबंद होऊंगा। अगर कोई खरीदार आता है कितने में देंगे आप? अगर कोई खरीदार आए तो वो तो देखूंगा ना वो क्या लगाता है, लेकिन मैंने डिमांड बेटा 2 करोड़ की हुई है। 2 करोड़ की? हाँ। अच्छा, आप, मुझे लगता है कि कराची में लोग अफोर्ड कर लेंगे इतने पैसे? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में बहुत अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह, मैंने देखा है, और बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देते हैं। कुछ दोस्तों माल ख़रीदा भी हुआ बारी से बारी, वजनी से ज़्यादा दामों में, तो हमारा भी हक बनता है कि हमें इसका मुआवजा अच्छा मिले, हम बेचें इसको। अच्छा, माशाल्लाह इतना वजनी है कि मैं चाहूँगा भाई इधर लाके ज़रा इसका फेस इधर ले आए। इसका सर भी नाजरीन इतना बड़ा है और इतना बड़ा हजम है इसका, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत जानवर है और बड़ी मेहनत से तैयार हुआ होगा। 5.5 साल इसकी उम्र है, 4 साल इस पर मेहनत हुई है। इसको संभालने वाले ये जो लोग हैं, ये बड़े आपके ख़ास लोग हैं या ये सबसे मानूस है, या एकदम गुस्से में भी आ जाता है? आप इसको ना पकड़ लें, आप जहीं मर्जी ले जाएं, ये इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेगा। वैसे ये बच्चे खाना वाना इसको खिलाते हो तो पंजाबी में कहते हैं ना उत्ते विस्से आया, तो इन्हों उत्ते विस्से है, तुसीं इहनूं रोटी खिला दो, इहनूं अपने ज़ुबान दे नाल रोटी लगा के इहनूं खिला दो, तुहाडे पीछे टुर पवे। तो शेखुपुरा के जानवर की मैं कह रहा हूँ कि बड़ी खूबी होती है कि अगर आपने प्यार मोहब्बत से इसको चारा खिला दिया तो वो आपका गर्विदा हो जाता है। ऐसा ही है चाचा? हमें फ़ख्र भी है ज़िला शेखुपुरा पे कि हम फ़कीर से आदमी हैं, इधर आके विनर हो रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहरबानी, आप हमें इज्जत बख्श रहे हैं, तो खुशी तो होती है ना। ये क्या खिलाया पिलाया है? कोई अद्वियात खिला दिए हैं, बहुत अच्छा खासा इसको मावा खिला दिया, क्या खिलाया? देखो जी, आप मेरा कुरान पाक पे हल्फ मुझसे ले सकते हैं, मैंने कोई गलत फीड नहीं खिलाई, कोई टीका मिका नहीं लगाया, मैंने देसी खुराक दिया। हाँ, मैंने इसको दूध इतना मिलाया कि ये जितना खुद पिए, 40 किलो पी ले, 20 किलो पी ले, 10 किलो पी ले, वो इसकी मर्जी है, मैंने पानी इसको नहीं पिलाया। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी 40 किलो पी ले, चाहे वो 1-1.5 मन दूध पी ले अपनी मर्जी से,
और यही उसकी वजह बनी जिस पे वो तैयार हुआ है। और आज माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त अंदाज में नाजरीन ये बैल जो है यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। और कराची की मवेशी मंडी में ये इस वक्त जो है नायाब जानवरों में इसका शुमार होता है। कराची की मवेशी मंडी में घोटकी से लाए गए बहुत ही खूबसूरत जानवर यहाँ पे मौजूद हैं और तकरीबन हर नस्ल के ही बछड़े बछिया गाय यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, घोटकी के तो पेड़े भी बड़े मशहूर हैं और घोटकी के जानवर भी बड़े मशहूर हैं। मशहूर है तो बिल्कुल। ये बताएं कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, कितनी कीमत है? माशाल्लाह सही चल रही है मंडी, बिल्कुल बिल्कुल पहले आप से। कितने का दे रहे हैं कम से कम एक जानवर? चलो 3 लाख वाला भी दे रहे, 4 लाख वाला भी दे रहे, 5 लाख तक भी दे रहे, 6 लाख तक भी दे रहे, जैसे डिमांड है उसे दे रहे, जैसे जानवर हम भी उसे दे रहे। कितने जानवर लाए हैं आप अभी? तकरीबन हमने 400 जानवर लिए थे। 400 जानवर जी। तो ये एक बड़ा इन्होंने कैंप लगाया हुआ है यहाँ पे, पूरा इनके ब्लॉक है। 7 प्लाट लिया थे अली अकबर भाई ने, 7 प्लाट थे, हमारे 400 जानवर थे। तो कितने अरसे में ये सारे तैयार हुए वहाँ पे? ये 3 साल पालते हम, तो ये 2-2 साल घर पे पालते, फिर इधर लेके आते, उधर 2 छोड़ के आए, फिर अगले साल के लिए तैयार करते। हर साल आ रहे हैं? हर साल हम आते। पिछले साल भी आए थे, कितने जानवर लाए थे? हमारा पिछले साल 500 जानवर था, इन साल थोड़ा कम हो गया, 100 कम हो गया बिल्कुल। तो कम क्यों हुआ इस साल? इन साल किया था, अगले साल थोड़ा मंडी पीछे हो गए थे, इन साल माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रही है। पहले साल अच्छा, 1 लाख 1.5 लाख में कोई जानवर नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है। 2 से शुरू है, 3 से शुरू है? 3 से ऊपर है, 4.5, 3, 5, 6 तक है। तो आपको भी अगर घोटकी का जानवर लेना है तो कम से कम 3 लाख रुपए लेकर आए और फिर यहाँ पर जो है खूबसूरत नस्ल के यहाँ पे जानवर हैं वो आपको अच्छे भी लगेंगे। और अगर सौदा कम में बना तो कम भी कर हाँ, लेंगे। कम भी करेंगे जरूर, वो तो नहीं है, कसम तो हमने नहीं खाया, जैसे मोहब्बत से करेगा तो फिर हम भी कम भी करेंगे, रोजी बचेगी तो हम देते भी है। कराची की मवेशी मंडी में हजारों की तादाद में ऊंट भी मौजूद हैं और इन ऊंटों की भी हर किस्म की नस्ल यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस वक्त हम ऊंटों की मंडी में मौजूद हैं, जानेंगे कि इनकी क्या कीमत है, किस किस नस्ल के हैं और कहां कहां से लाकर यहाँ पर इन्हें सजाया गया है। ऊंट की सजावट भी एक बड़ा अहम मरहला है कि ये इतने दराज कद के ऊंट जब इन्हें सजाया जाता है तो एक तो इतना आसान नहीं होता, थोड़े से बेदखरे होते हैं और फिर इनको बड़ा मना के, क्योंकि इनकी पूरे मोहरे की जगह पर सजावट वाला मोहरा आ जाता है, गर्दन में जो सजावट के लिए नेकलेस कह लें उसको वो डाला जाता है और पूरी इनकी कमर की जगह पे, इनकी पीठ पर ये कह लीजिए कि एक पूरी ऐसी सजावट वाली चीज़ है जिसे जब बिछाया जाएगा उसके ऊपर तो वो और खूबसूरत लगेगा। नाजरीन, जो ऊँट इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है इसकी बड़ी एक खूबी है और वो खूबी ये है कि इसको नाची ऊँट के नाम से पहचाना जाता है। ये नाचता भी है और इसके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से लाए आप ये ऊँट? हम नौशर फिरोज से। अच्छा, नौशर फिरोज सिंध की शान है ये ऊँट और आपने बड़ा ट्रेन किया इसको, कितना अरसा पाला? तकरीबन 4-5 साल। और इसको सिखाया पूरा डांस वगैरह, ये जो नाचता है? जी हाँ, इसको सिखाया गया है। अच्छा, अभी क्या कीमत आप इसकी मांग रहे हैं? इसके 12 लाख। 12 लाख? जी हाँ। और कितने मन का या कितना वजन होता है इसका? तकरीबन 17 से 18 मन होगा। 18 मन होगा? जी हाँ। अच्छा, क्या हम नाजरीन को दिखा सकते हैं किस तरीके से ये परफॉर्म करता है? जी हाँ, नाज़रीन को दिखाया। नाजरीन आपको भी दिखाते हैं कि ये ऊँट जो इन्होंने बचपन से पाला, नौशर फिरोज से ये लेकर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत ऊँट है, कैसे ये परफॉर्म करता है देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस ऊँट ने बाकायदा डांस परफॉर्म करके दिखाया और इसके जो आगे वाले दोनों हमें पैर दिखाई देते हैं जिसमें उन्होंने झांझर पहनाई हुई है, उसको बड़े अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करता है और उससे ये जाहिर होता है कि खुद भी वो ऊँट जो है बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो खुद भी ये लुत्फ़अंदोज़ होता है इस चीज़ से? नहीं, खुद नहीं होता है। अच्छा, खुद नहीं होता, खुद थोड़ा सा परेशानी में तो नहीं आ जाता? नहीं, परेशानी नहीं है इसकी। सही है। तो इसको समझ आ रही होती है कि जैसे आपने रस्सी खींची है या उसको प्रेस किया है कि जी? उस्ताद आया हुआ है मेरा। अच्छा, और वो चाहता है कि मैं ज़रा नाच के दिखाऊं? जी हाँ। अच्छा, 1-2 स्टेप और हो सकते हैं कि अगर हम और दिखा सकें यहीं पे, और इस टाइम हाँ हो सकता है। यहीं अगर आप दिखा सकें।
नाजरीन, ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा कि जब इस ऊँट को सिखाया गया होगा, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो इस चीज़ को समझ भी रहा है और समझने के साथ साथ वो परफॉर्म भी कर रहा है, और यही इस ऊँट की सबसे बड़ी खूबी है। और नौशरो फरोज से इसको यहाँ पर बड़ी सजावट के साथ लाया गया है। नाजरीन, एक और ऊँट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसकी भी बड़ी खूबी है, वो भी आपको बताते हैं। ये भी नौशरो फरोज से है? जी हाँ, ये भी नौशर फिरोज है। अच्छा, इस ऊँट के बारे में क्या कहा जाता है, क्या खूबी है इसकी? ये सलाम करता है। सलाम करता है? जी जी हाँ। अच्छा नाज़रीन, कि अगर वो लोग जो कुर्बानी का बड़ा ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं और चाहते हैं कि उनका एक ऐसा जानवर हो जो उनकी बात को समझे या सलाम का जवाब दे या सलाम करे, सही है, हाँ है। तो किस तरीके से आप कुछ कहते हैं तो ये जवाब देता है या वैसे ही सलाम करता है? नहीं, हम कहते हैं और जवाब देता है। अच्छा, तो ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से ये कहते हैं, कैसे वो समझता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। नाज़रीन, जब ये कहते हैं कि सल्यूट मार या सलाम कर, तो ये ऊँट अपना सीधा या उल्टा पैर उठाता है बाकायदा, और उठा के वो अपनी तरफ से एक तरीके की सलामी पेश कर रहा होता है या सल्यूट पेश कर रहा होता है। तो कितने अरसे में सिखाया इसको ये 2-3 साल लग जाते हैं इसको। अच्छा, हाँ। और इसको कितने में फरोख्त करेंगे? 15 लाख में। 15 लाख। क्या इसका वजन भी उतना ही है? जी हाँ, इसका भी वजन उतना है। तो नाज़रीन, कराची की मवेशी मंडी में इस किस्म के नायाब ऊँट भी मौजूद हैं जो अपनी नस्ल के एतबार से भी नायाब हैं और इनकी जो तरबियत हुई है उस एतबार से भी ये नायाब हैं। और ना सिर्फ ये परफॉर्म करते हैं बल्कि अगर इनका हजम, वज़न और इनकी कदो कामत देखी जाए तो देखने में भी ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। कराची की बकरा मंडी में इस वक्त यहाँ पे ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है, लोग भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं, कुछ बात भी करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। बकरे दे ही नहीं रहे भाई, इतने महंगे महंगे बकरे दे रहे हैं यार कि हम इनके क्या लगाएं यार। इतने बकरे जो कि बहुत ज़्यादा 30-35 हज़ार रुपये के बकरे लाख रुपए मांग रहे हैं यहाँ पे। कम से कम भी अब जो बकरा है वो 1 लाख से शुरू है। 1 लाख रुपए से नीचे की बात ही नहीं कर रहे, जैसे पता नहीं ये क्या ये लोग समझते हैं। और वो भी बड़ा कमज़ोर सा होगा। अरे इतने सा बच्चा है यार, ये देखो तो ये बकरा लाख रुपए का है। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं? महंगाई का ये समर है या कोई और वजह है? नहीं, महंगाई का भी अपनी वो जगह हो, तो उसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई तो है, सही समझे ना। लेकिन इन लोगों ने उसको भी ज़्यादा और मजीद बढ़ा दिया है कि महंगाई को और ज़्यादा इन लोगों ने आसमान पे चढ़ा। ये सोच तो नहीं आ गई है कि जी कराची वाले हैं जितने भी पैसे मांगो दे देंगे? कराची वालों के पास बहुत पैसा है। अच्छा। हाँ, इनके पास तो ये कि ऊपर से इनके यहाँ बरसात होती है, यहाँ पे वो पानी नहीं गिरता है, यहाँ पे नोटें गिरती है। एक व्यापार है वो हंस भी रहे इस बात पे। खर्चा बहुत हो रहा है, 2000 रुपये में जंतर चल रहा है और 1.5 लाख का ये प्लाट हुआ है। 2000 तनख्वाह हुई है बकरे की। तो आप लोग सेल करने ही आए ना, तो कम कीमत करके क्यों नहीं बेच रहे? कर रहे हैं 4 लाख वाले बकरे वो बोल रहे हैं 1 लाख। कम तो ये अच्छी बात करें। इतने से बकरा इसको स्क्रीन पे ला के दिखा इसको, जिनका तुम लोगों ने लाख रुपए भी मांगा है मेरे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बकरे दिखाई दे रहे हैं और ख़रीदार भी हैं, लेकिन क्या रुझान है? अब लोगों का शौक़ से ख़रीद रहे हैं या लोगों का ये रुझान बनता जा रहा है कि बस अब महंगा है तो अपनी रेंज के हिसाब से ही देखना है? सर, इस वक्त जो है वो कस्टमर काफ़ी कम आ रहे हैं। आज कुछ रौनक नज़र आ रही है, तो वैसे जो है ना वो काफ़ी दिनों से नहीं था, माल इतना ज़्यादा नहीं है हमारे हिसाब से, पिछले दिनों के मुकाबले में काफ़ी कम है। अब सर कास्ट इतनी ज़्यादा आती है, जो छोटा बच्चा लेते हैं ना हम 30-35 हज़ार रुपये का, फिर उस पर 30-35-40 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं। फिर अब मंडी का भी खर्चा देखें कितना है, हर चीज़ पे जो है वो इतना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? नहीं, लेकिन देखने वाले नाजरीन अगर आना चाहें ख़रीदारी के लिए तो क्या जहन बना के आएँ, कितने पैसे लेके आएँ? नहीं, मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा मंडी तेज़ नहीं है, नॉर्मल चल रही है। नॉर्मल भी कितने पैसे में एक बकरा मिलेगा? 50,000 में भी मिल जाता है। 50,000 में? 50,000 में भी मिल जाता है। वो तो अभी लोग कह रहे हैं लाख से कम कुछ है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल, मेरे पास आ जाए, मैं आपको दिलाता हूँ। अच्छा, दिखा सकते हैं आप कौन से नाजरीन? ये तकरीबन हम 80-90 के हमारे बिक रहे हैं, इतने के हमने बेचे हैं, वो बेच रहे हैं, ये सामने है, ये बिक रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? बड़े अच्छे बकरे मिल रहे हैं। यानी एक जोड़ी 1.5 लाख तक की वहाँ पे मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है, बिल्कुल आराम से मिल जाती है। सही। और कुछ ढूंढना भी पड़ेगा, लोगों को जुस्तजू के साथ फिरना पड़ेगा तो कहीं जाके सौदा बनेगा। नाजरीन, ये पूरा केज बना हुआ है और यहाँ पे बकरे ही बकरे हैं
और किस जगह से आए हैं ये भी मैं पहले पूछ लूँ, कहाँ के हैं ये बकरे? ये उमरकोट कुंडरी से आए हैं। अच्छा जी, उमरकोट के ये बकरे हैं और बड़े ही कह लीजिए एक्टिव बकरे हैं, खूबसूरत भी हैं, ऊंचे भी हैं, वजनी भी हैं और आपस में खेल भी रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे इनके साथ ख़रीदारी का भी मामला चल रहा है। एक साहब है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। माशाल्लाह से आपने ले लिए? तो भाई ने लिया। भाई ने ले लिए। कितने बकरे हैं ये? 12। अच्छा, ज़बरदस्त। और कहाँ के हैं, कौन सी नस्ल है? यार ये तो हमें नहीं पता, ये पटेरी नस्ल है। पटेरी नस्ल है। जी जी हाँ, काम कर। बहुत एक्टिव बकरे हैं माशाल्लाह से, बड़े ऊंचे हैं और बड़े खूबसूरत बकरे हैं और तकरीबन ये 1 दर्जन बकरे हैं जो यहाँ से अभी लोड हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे भी बड़े खूबसूरत बकरे दिखाई दे रहे हैं और ये पूरी एक जोड़ी है बकरों की। बड़े ऊंचे बकरे हैं माशाल्लाह से। आप तो खरीदार हैं, तो आपकी क्या रेंज है, कैसा बकरा आपको चाहिए? अभी हमें ऐसे चाहिए, लेकिन अभी क्या देखते हैं मार्केट क्या है ना। अभी घुसे हैं, अभी आए हैं। पहली जगह पर आए हैं, अब देख रहे हैं क्या डिमांड करते हैं, ये क्या है क्या नहीं। सही है। अच्छा, बकरों में कास्ट देखते हैं कहाँ के हैं या बस ये देखते हैं कि कैसे खूबसूरत लग रहे हैं? खूबसूरत के अलावा ये गुलाबी बकरे होते हैं, उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। सही। इनकी थोड़ी कम होती है। अच्छा, लेकिन इन्होंने तो हर चीज की कीमत लाखों पे पहुंचाई। भाई ये बोलने में तो बोल सकते हैं ना, इनका मुंह है। सही है। हम अपनी मर्जी से बोलेंगे, जो लेना होगा वो सौदा हो गया। तो पीछे से ही महंगी होती है, गुलाबी बोलते हैं इनको। अच्छा, ये टापड़ी नस्ल है ना, ये मिक्स वाली होती है। सही। बच्चों का ज्यादा शौक बकरों में ही होता है। जी जी, हाँ भाई, बकरा ही लेना है। हाँ गाय में नहीं है शौक? हाँ है। गाय में भी है और बकरे में भी है। दोनों लेंगे हम इंशाल्लाह। और किस तरीके का बकरा चाहिए? बिल्कुल सफेद चाहिए, भूरा चाहिए, ब्लैक चाहिए? बुरा। भूरा बकरा चाहिए। और ये नाजरीन बच्चों का बड़ा शौक होता है, वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ ये यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या वैसे आपके माइंड में है कि कितने के होने चाहिए बकरे? हमारे माइंड में ऐसे 70,000 80,000 के अंदर अंदर होना चाहिए। 1.5 लाख की जोड़ी? अप्रोक्सीमेट इतनी होनी चाहिए। सही है। और कितना वजन होता होगा इन बकरों का? होगा 2 मन के करीब तो होगा। 2 मन के करीब? 1.5 मन 2 मन के करीब होना चाहिए। तो देखते हैं नाजरीन कि ये माशाल्लाह से इतने खूबसूरत बकरे हैं, वज़न भी है इनका और अच्छी खूबसूरत जोड़ी भी है। लेकिन इस वक्त व्यापारी अपनी मर्ज़ी के ही दाम बताते हैं और वो बात अंकल ने जो बिल्कुल दुरुस्त कही कि फिर ख़रीदार भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही दाम लगाएगा और देखते हैं फिर उसमें सौदा जो है नसीब में होगा तो फिर हो जाएगा। नाजरीन, 10 एकड़ पर मुहित इस कराची की मवेशी मंडी में सिर्फ पार्किंग के लिए 2 एकड़ का रकबा रखा गया है और ऐसा जदीद सिस्टम लगाया गया है कि जो भी गाड़ी आ रही है उसकी बाकायदा टैगिंग हो रही है। क्या ये सेटअप है, किस तरीके से इसको यहाँ पे मुतय्यन किया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। इस पॉइंट से जहाँ से गाड़ियाँ इंटर होती हैं और यहीं पे फिर उनको स्टिकर लगते हैं या क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ पर्ची काटी जाती है। अच्छा, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, नाजरीन को भी दिखाते हैं कि एक पूरी जदीद मशीन है जो तंजीब की हुई, एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो इस पे गाड़ी के नंबर की एंट्री होती है। जिस तरीके से ये गाड़ी आई, अब कैसे प्रोसेस करेंगे इसको? ये देखें, ये ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ से क्लिक करा, नंबर डाला हम लोगों ने। अच्छा, जो उसका गाड़ी का नंबर प्लेट है? जी, नंबर डाला और पर्ची निकाल के कस्टमर को दे दी। सही। और 200 की 200 यहाँ पे ये चार्ज होंगे इनसे, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं अपनी महंगी तरीन गाड़ियों में वो सेफ भी रहें, सिक्योर भी रहें और फिर ये गाड़ियाँ यहाँ पर आगे जाके पार्क भी हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो पार्किंग और सिक्योरिटी का सिस्टम है उसके इंचार्ज हैं उसामा शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, ये बताएं कि कितनी गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है? अप्रॉक्स 15,000 गाड़ियाँ और 50,000 बाइकें यहाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। हमने एक और एक्सटेंशन दे दी है इसमें, मज़ीद आपको विज़िट भी करवाता हूँ, एक्सटेंशन दे दी है जिसमें मज़ीद हम और भी गाड़ियाँ पार्क करने की गुंजाइश रखते हैं। अच्छा, कोई फैमिली है वो चाहती है कि वो गाड़ी समेत जो है ना मंडी अंदर घूमने जाए, बहुत से लोग शौक रखते हैं ये, तो ताकि इतना चलना भी ना पड़े और ख़वातीन के लिए भी आसानी हो जाए, तो उन्हें भी ये सहूलत दस्तियाब है? जी, उनके लिए VIP पासेस हैं हमारे पास, जिस तरह गाड़ी के अलग हैं, बाइक के अलग हैं, जिसको जो सहूलत हो वो परचेज। यहाँ तो 200 रुपये का एक टिकट है जो गाड़ी पार्क करेगा, वो VIP नहीं, गाड़ी के 200 रुपये पार्किंग चार्जेस हैं और 100 रुपये बाइक के चार्जेस हैं। लेकिन जो लोग अपनी गाड़ी अंदर ले जाना चाहते हैं, VIP टैग लगवाना चाहते हैं, उनके क्या चार्जेस हैं? उनके 6,500 रुपये कार और 3,000 रुपये बाइक के। और इसमें भी टाइम है या ये पूरे दिन का है? ये अपना पूरा उसमें टिल मंडी। अच्छा, यानी बार बार आ सकते हैं? बार बार आ सकते हैं, रोज आए 10 चक्कर लगाएं, कोई इशू नहीं है। तो ये वैसे ज्यादा पैसे नहीं है या मुनासिब है? ये लास्ट टाइम से कम है ये। लास्ट टाइम 3,500 बाइक के थे, हमने इसको और मजीद कम किया। सही है।
तो अभी मुझे ये बताएं कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे नज़्म है, मॉनिटरिंग भी हो रही है? बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल रूम बना हुआ है, इसमें सब चीज़ें सिक्योरिटी एक एक चीज़ चेक हो रही है। आप गेट पर देखें उसमें हमारे पासेस चेक हो रहे हैं, एक एक ईच एंड एवरीथिंग चेक। कितने रजाकार और सब आपके जिम्मेदारान, कितने अफराद लग गए होंगे इस मंडी को ऑर्गेनाइज करने में? 350 हमारे वर्कर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं डे नाइट शिफ्ट में। सही है। और अभी तक कोई ऐसी शिकायत या कोई ऐसा मामला? ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई ना किसी किस्म की कंप्लेन आई है ना कुछ इस तरह। सही है। लोग वैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए भी आजकल असला लेके चलते हैं, इतनी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, गार्ड्स के साथ आ जाते होंगे, तो क्या वो असले समेत चले जाते हैं अंदर? नहीं, असला यहाँ मंडी के प्रेमिसेस में अलाउ नहीं है। वो हमारे उसमें सेक्शन बना हुआ है पूरा, उसमें वो जाके जमा करवाते हैं और लाइसेंस वगैरह जमा करवा के और बाद में असला लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इन लोगों की बड़ी मेहनत है और तकरीबन ये 400-500 अफराद का पूरा एक अमला होता है, रज़ाकार भी होते हैं इसमें, इनके ज़िम्मेदारान भी हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं और आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पर ये अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। नाजरीन, कराची की सबसे बड़ी बल्कि एशिया की सबसे बड़ी इस मवेशी मंडी को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर किया जा रहा है और मेरा कब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम ही दाखिली खारजी रास्ते, पार्किंग हो गई, जैसे हमें यहाँ मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं या फिर कार्स दिखाई दे रही हैं, इसी तरीके से जो एंट्रेंस है जहाँ से गाड़ियाँ अंदर दाखिल हो रही हैं या जो खारजी रास्ते हैं उन सबको ही कवर किया जा रहा है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं या यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि कितने कैमरे इस वक्त नस्ब हैं? जी, इस वक्त हमारे पास 150 से अबव कैमरास लग चुके हैं मंडी के अंदर और हम इसको मज़ीद कैमरास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा काम चल रहा है और हाई डेफिनेशन और हाई रोशन कैमरा हमारे पास लगे हुए हैं जो कि हम इसको बआसानी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसको हम देख रहे हैं, फ़िलहाल अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि तमाम ही दाखिली और खारजी रास्ते कवर तो हो रहे हैं, हमें भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जो आप हमें यहाँ गिनवा सकते हैं? जी, हम जो हमारा पहला जो है वो गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 2, इसको हम प्रॉपर फोकस करते हैं। जैसे आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, गेट नंबर 2 की मॉडलिंग यहाँ से हो रही है, गेट नंबर 2 यहाँ पर है, गेट नंबर 3 यहाँ पर है। हम नंबर वाइज कैमरास लगे हुए हैं, हम उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है। जो बैक साइड होगी मंडी की, वहाँ से भी कोई बाड़ लगी हुई है या बाउंड्री है या वहाँ से भी कोई दाखिल हो सकता है? जी, हमने उसका बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है। शावर की मदद से उसकी हमने जो है दीवार खड़ी की हुई है ताकि कोई गाड़ी वगैरह, कोई भी सवारी वगैरह वहाँ से एंटर ना हो सके। उसके लिए हमें भी आसानी है और आवाम को आसानी होगी इसमें। ठीक है। व्यापारी बहुत सारे अपने मवेशियों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और लाखों रुपए के उनके मवेशी हैं, तो उनकी भी इससे सिक्योरिटी हो रही है? जी बिल्कुल। हम इनके अलावा जो भी मंडी में आ रहा है, जा रहा है, जो काम करने वाला है, पथारेदार है, जो भी, तकरीबन सबकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर व्यापारी जो है हमारे मेहमान होते हैं, इनकी तो हम ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नाजरीन, कराची की मवेशी मंडी में कैटल फार्म वालों ने अपने बड़े बड़े कैंप्स लगाए हुए हैं और इसी में एक अलसैयद कैटल फार्म का भी बड़ा खूबसूरत कैंप है। बड़े ही खूबसूरत जानवर हैं। यूनिक बात यह है कि इनके इस पूरे कैटल फार्म में हमें बारहसिंगा भी दिखाई दे रहा है, यानी हिरन भी यहाँ पे मौजूद है और एक पूरा बारहसिंगा हिरन भी मौजूद है। अजहर साहब मौजूद हैं, अजहर भाई के नाम से मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत आपने पूरा सजाया हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि बारहसिंगा भी यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रहा है, तो क्या ये भी बिक चुका है? नहीं, बात दरअसल ये है कि आपने देखा हो जिस तरह मीठी ईद होती है, तमाम फैमिलीज वगैरह जो रुख करती हैं शॉपिंग सेंटर का, बच्चे भी होते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अलसैयद कैटल फार्म ने अपने इस पूरे कैंप के अंदर एक मिनी ज़ू का एहतमाम किया है। ज़ाहिर है फैमिलीज आती हैं, साथ बच्चे होते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। सही है, बच्चों की भी एक दीद नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके माशाल्लाह जानवर भी बड़े वजनी, खूबसूरत और यूनिक हैं, तो कितने अरसे में तैयार हुए हैं? ये समझिए जितने हमारे अपने एनिमल्स हैं, ये तकरीबन 2.25 साल या 3 साल इनको टाइम बनने में लगता है, क्योंकि जितने भी ये आपको एनिमल नजर आएंगे हमारे अपने फार्म के पले हुए हैं, बाहर से परचेस नहीं किए हुए हैं। तो इनकी हम आज कैट वॉक भी दिखा सकते हैं नाजरीन को? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी अपने नाजरीन को दिखाऊंगा। मोहसिन भाई, अच्छा, बहुत से कुछ ऐसे भी हैं जो नाम से पुकारो तो पहचानते हैं, इस तरीके के भी हैं कुछ? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं, तो बस हम जो चाहे नाम रख दें, ऐसा कुछ नहीं है वैसे, क्योंकि जानवर तो जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़रीन दिखाते हैं कि बड़े ही खूबसूरत, हसीन, तगड़े, वजनी यहाँ पर जो है हमें बैल दिखाई दे रहे हैं, गायें दिखाई दे रही हैं और बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, तो माशाल्लाह से इनकी तीमारदारी भी वैसे ही होती है। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँ, जिस तरह माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है ना, सेम बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह हम अपने एनिमल्स की अपने फॉर्म में परवरिश करते हैं। ये 2 एनिमल आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाइट, बिल्कुल इनकी स्किन देखें आप, इतने ब्यूटी में इनका कोई सानी नहीं है। ये 6-6 किलो डेली दूध है। हाँ, डाइट के अलावा
ग़िज़ा के अलावा 6-6 किलो इनका दूध है, तभी तो देखें माशाल्लाह इसकी हाइट देखें। क्या ये मतलब बिदकते हैं या ये बिल्कुल मानूस होते हैं? मानूस हैं। अच्छा, यूज्ड टू है, यूज्ड टू हैं क्या? बिल्कुल यूज्ड टू है। आप चलाएं, सही है। व्यूअर्स को दिखाएं। नाजरीन, मैं तो पहली दफ़ा इससे मिला हूँ और बड़ा मानूस ये लग रहा है। और इनकी यहाँ पे जो है खाना खिलाने के बाद या खाना खाने के बाद जो है एक किस्म की ये कह लीजिए कि इनके साथ इनकी वॉक भी हो जाती है, और साथ ही जो लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं उनको इस किस्म के ये भारी भरकम वज़नी जानवर जब चलते हुए दिखाई देते हैं तो बड़ा उनको अच्छा और हसीन मंज़र लगता है। तो अज़हर साहब, आप भी थोड़ा सा आगे आएँ ताकि आपसे साथ साथ बातें भी हो सकें। कितने साल का ये होगा? ये 3.5 साल की एज है इसकी। अच्छा, और 3.5 साल में ये तकरीबन कितने मन का तैयार हो गया? ये तकरीबन समझ लें ये 14 प्लस है ये। अच्छा, 14 मन से ज़ायद माशाल्लाह इसका वज़न है। और अगर हम ख़रीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या कीमत होगी? इसकी डिमांड मेरी है 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए की। इसकी कोई ख़ास नस्ल होती है या ख़ास जगह का ही है? नहीं, असल बात दरअसल हर जानवर की अपनी नस्ल होती है। चोलिस्तानी होता है, साहिवाली होता है, ब्राह्मण होता है। ये समझ लीजिए कि ये जिस तरह आपने देखा ना कि वो ब्राह्मण होता है ऊंची नाल, ये उसी टाइप का चोलिस्तानी मिक्स है ये। अच्छा, हाँ, और ये प्योर देसी है। ये प्योर देसी। और जिस नस्ल की बात कर रहे हैं ब्राह्मण, तो वो बड़ी नायाब नस्ल होती है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें नाजरीन कि ये बड़ा मानूस है। अच्छा, मैं इसके सिंग की साइड अगर हम बात करें तो क्या ये कटे हुए हैं या बाय डिफॉल्ट ही ऐसे? नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही होते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरीके से नाजरीन एक और पीछे भी मौजूद है। आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है या ये तो नहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं? अच्छा, ये भी नाजरीन बिल्कुल मानूस है और अंडरस्टैंडिंग वाला है। भाई अच्छा, ये उसी का भाई है। बचपन से साथ पले होते हैं तो वैसे ही एक दूसरे के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कराची वाले सबसे बड़ी एशिया की मवेशी मंडी में जानवर की खरीदारी के लिए जौक दर जौक आ रहे हैं। चाहे गाय, बैल, बकरे या फिर ऊंट हो, सबकी खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। बेशक कीमतें बेहद ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुसलमानान इस वक्त यकजा हैं। हमने आपको एशिया की सबसे बड़ी मंडी नॉर्दर्न बाईपास के करीब वाक़े इसका पूरा विज़िट करवाया और साथ ही इसके तमाम तर सिक्योरिटी इंतज़ामात अरेंजमेंट से भी आपको आगाह किया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मंडी में मज़ीद कितनी और बेहतरी आएगी और साथ ही कराची वाले किस हद तक इस मंडी से जानवरों की ख़रीदारी के बाद ईद उल अज़हा को बेहतरीन अंदाज के साथ सेलिब्रेट कर सकेंगे। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? फेसबुक और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।